20 तारीख को वोट डलने वाले हैं पूरे महाराष्ट्र में, किसकी ला रहे हो सरकार? महाविकास आघाड़ी की। अच्छा, तो जैसे आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं सैयद नोमानी, उन्होंने ये कहा है मुस्लिमों से कि एक मुश्त महाविकास उद्धव ठाकरे को वोट देना है। हमारे बड़े बुजुर्ग है वो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, और हज़रत मौलाना का जो हुक्म आया है ऊपर से, उनके हुक्म पर पूरे मुसलमान समाज और ख़ासकर जो है तो जो पढ़ा लिखा तबका है वो उनकी बात पे अमल करेगा। रहा सवाल कुछ लोग जो अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं, वो अपने आका के बोलने के ऊपर और वो उनके कहने के ऊपर वो वोट डालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सब आप किसके कहने पे डालेंगे? हम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जो है तो मुसलमानों के और इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारी साजिशें रची है, और वोट एक ऐसा हथियार है जो मुसलमानों के पास उसके अलावा स्वतंत्र नेता ने हमको कुछ उसके अलावा हथियार नहीं दिया है, और उसका सही इस्तेमाल करके ही हम बातिल ताकतों को रोक सकते हैं। अब ये बताइए, उन्होंने ये कहा है कि केवल महाराष्ट्र को मत देखिए, मुसलमानों से अपील की है, मोदी को हटाना मेन मकसद है। मोदी को तो हटाना मकसद है, लेकिन उसके अलावा जो राज्य सरकार है, जो महाराष्ट्र की मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत ने भी तो महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के और हमारे जज्बात के साथ बहुत सारी जो है तो खेल किया है, और उसको रोकने के लिए सिर्फ एक वोट हमारे पास वाहिद हथियार है। और भाईजान 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी आपके महाराष्ट्र में, मुस्लिम भाइयों के लिए क्या किया उद्धव ठाकरे ने? मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ ख़ास अच्छा नहीं किया, लेकिन बुरा भी नहीं किया उन्होंने। कहते हैं हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया। मुसलमानों के लिए उन्होंने जो है तो, क्योंकि उनके कार्यकाल में 2 साल लॉकडाउन था, 2.5 साल के इसमें, और 6 महीने में वो क्या करते, पूरा देश, पूरा राज्य बनता, पूरा देश बनता, तो उनके पास करने के लिए कोई टाइम ही नहीं बचा। महायुति वालों ने कुछ किया आपके लिए? महायुति वालों ने तो हमारे साथ सिर्फ खेल किया। हमारे जो है तो जैसा नबी की शान में गुस्ताखी हुई, वो महाराज के सर पे जाके हाथ रखा, मुसलमानों को वर्गा लाने के लिए बार बार जो है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, 3 तलाक के मुद्दे है, और इसी तरह से हमारे जो है तो जो इस्लामी मसले है उसके ऊपर जो है तो बार बार जो है तो जो मौजूदा हुकूमत है और उनके साथ जो फडणवीस जो पार्टी है, तो ये लोगों ने जो है तो सिर्फ मुसलमानों के साथ खिलवाड़ का राजकारण किया है, इसके सिवा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारी कोई तरक्की के लिए कोई 1500 रुपये महिला को दे के वो ये समझते हैं कि महिला उनके पास आ जाएंगी। मुसलमानों को मिला कि नहीं मिला? ये सबको मिला ना, मिलने नहीं मिलने की बात नहीं है, वो तो सरकार की योजना है। 1500 रुपये उधर दे के इधर महंगाई उन्होंने 100 रुपये का तेल 160-80 कर दिए थे। अब ये बताइए, जो ये वक्फ बोर्ड बिल आ रहा है जिसको हटाने की बात मोदी सरकार कर रही है, उद्धव ठाकरे जी ने आप लोगों से कहा है कि मैं इसकी एक ईंट भी नहीं हिलने दूंगा। अगर हमारी यही मांगनी है महाविकास आघाड़ी से, हम इसी शर्तों के ऊपर महाविकास आघाड़ी का साथ देंगे कि जब हमारे हित की बात आएंगी, चाहे वो वक्फ बोर्ड की हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुतालिक हो, या फिर मुस्लिम आरक्षण के मुद्दा हो, या फिर मुसलमानों को एजुकेशन का है मामला, या जैसा हज सब्सिडी का मामला है, हमारे उर्दू घर का मामला है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माइनॉरिटी जो हमारे लिए बनाया गया उसका मामला हो, इसमें जो है तो मौलाना मौजूदा हुकूमत ने जो महाविकास आघाड़ी की जिसको हम वोट कर रहे हैं, उन्होंने हमारा साथ देना चाहिए। तो जैसे 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे थे तो उन्होंने कुछ फंड वगैरह दिया था मुसलमानों के लिए? उसकी फंड्स की तो मुझे पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन 2 साल उनके कार्यकाल में लॉकडाउन रहा, और लॉकडाउन में तो आपको भी मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि पूरा देश के पूरा विकसित हो गया था पूरा देश। तमाम मुसलमान भाइयों से क्या अपील करेंगे जो महाराष्ट्र के वोट डालने वाले हैं? हम यही अपील करेंगे मुसलमान भाइयों से कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जैसे जो आह्वान किया है, और उसके साथ साथ जैसे जहाँ पर MIM के जो मजबूत कैंडिडेट हैं हमारे, और जो भी मुस्लिम उम्मीदवार है जहाँ पर भी जिस इलाके में है, और वो सिर्फ जो है तो अगर बीजेपी और उनकी अलायंस पार्टियों के अगर खिलाफ है तो आप उसका वोट करें, उनका समर्थन करें, और आने वाले दिनों में हमारी मुस्लिम क़यादत को मजबूत करें। आपका नाम क्या भाईजान? मौलाना इमरान। बताइए, किसकी आ रही है 20 तारीख को, और जब वोट डलेगा 20 तारीख को और 23 को सरकार किसकी आएगी? हम देखेंगे महाआघाड़ी को है हमारा सपोर्ट, उद्धव ठाकरे जी को। उद्धव ठाकरे जी क्यों पसंद है आपको? पसंद क्यों है वो? इसके बारे में नहीं बोल सकते। नहीं, आपको क्यों पसंद आ रही उद्धव ठाकरे? हमको उद्धव ठाकरे पसंद नहीं है, लेकिन हमारे हित की जो भी बात करेंगे हमको वो पसंद है। अगर फडणवीस साहब, मोदी साहब भी हमारे हित की बात करते, वो कहते हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होगा। ये तो सिर्फ अल्फाज है ना साहब, मन में कुछ जुबान पे कुछ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मैं अगर हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा IAS मुस्लिम भाइयों से इसी की समझ में बन रहे हैं, उनको फ्री कोचिंग दी जा रही है, उनको नए नए जो एजुकेशन आ रही है उसको सिलेबस को चेंज किया जा रहा है। नहीं रे, वो सारी जो बातें हैं वो सिर्फ दिखावे की हद तक है। IAS तो बने इस समय।
आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन वो सिर्फ इनके कार्यकाल में नहीं हुआ ना, वो तो पहले से एजुकेशन हासिल कर रहे ना। सरकारें तो आते जाते रहेंगी, कॉलेजेस और उनकी पढ़ाई तो पहले से चालू है ना, उससे सरकार का क्या लेना देना है। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे सरकार का क्या लेना देना है, वो तो अपने काबिलियत पे बन रहे हो। जैसे अभी जारंगे पाटिल हैं, वो बीजेपी के खिलाफ काफ़ी एक तरीके से पुरजोर तरीके से मुखातिब हैं, तो आप क्या कहेंगे उनको, जो जारंगे पाटिल हैं? जरांगे पाटिल एक संघर्ष योद्धा है मराठा समाज के लिए, उनका बहुत बड़ा बलिदान है। पिछले 25-30 साल से वो मराठा समाज के लिए, आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए लड़ाई कर रहे। उनके लड़ाई में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। मनोज जरांगे पाटिल साहब अभी भी अगर मराठवाड़े के अंदर अगर कम से कम उनके स्वीकृत अगर कुछ उम्मीदवार देते तो भी हम उसके ऊपर गौर कर सकते कि उनको लाने के लिए कोशिश करेंगे। नाम क्या है भाईजान? सलीम शेख। सलीम शेख जी, ये बताइए, महाराष्ट्र का 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, क्या लग रहा है? अभी दो बड़े बड़े गठबंधन बने हैं, एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, दो तरफ महायुति। आपके लिए काम किसने किया? क्योंकि 2.5 साल दोनों को मिल गया मौका। काम तो वैसे तो मेरे हिसाब से तो किसी ने भी नहीं किया, लेकिन एक बात देखी जाए तो राजकारण जो हो रहा है तो पार्टियों के अंदर कुछ जो लोग होते हैं उनकी वजह से जो गलत मैसेज एक मार्केट में जा रहा है, ना यहाँ हिंदू देखो ना मुसलमान देखो, यहाँ सिर्फ इंसान देखो कौन है। उस हिसाब से अगर काम करते हैं तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोगों के लिए कुछ भला काम करने वाला एक पार्टी से बड़ा एक सपोर्ट बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनके जो प्रवक्ता उन्होंने मुस्लिमों से अपील की है महाराष्ट्र के कि एक मुश्त महाविकास आघाड़ी को वोट दीजिए। आप क्या कहेंगे इस पे? तो बड़ों की बात में तो खैर रहती है, और जो भी हमारे लिए अच्छी बात रहेंगी उसमें तो हमको मानना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा है महाराष्ट्र को मत देखिए, देखिए दिल्ली की सरकार को, मोदी को हटाना है। और बड़ों की बात में जो रहेगा हम उसको सहमत रहेंगे। तो जैसा अभी 2 साल से महायुति की सरकार चल रही, बीजेपी वाली, कुछ योजना मिलनी है घर में? लोगों का तो पता नहीं मिली नहीं मिली, पर हमें तो नहीं मिली, इतना पता है। आपको नहीं मिली? हाँ, ये पता है। शेख मोइनुद्दीन तो ये भीड़ का इलाका है, जी। तो क्या कह रहे हैं, 20 तारीख को वोट डलने वाला है, क्या तैयारी चल रही है? जो समझ में आया उसको वोट करेंगे। समझने के लिए ये बताइए, महाविकास आघाड़ी है एक तरफ, दूसरी तरफ महायुति है, दोनों में से कौन समझ में आ रहा है आपको? नहीं, अब ये तो बोल नहीं सकते ना, ये तो बोल नहीं सकता कोई, मैं तो नहीं, लेकिन कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं इसको वोट करूंगा बोल के। लेकिन जो अच्छा दिखेगा, अभी तो चल रहा है इसको करो उसको करो उसको करो। हाँ, जैसे आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है, सज्जाद नोमानी जी ने, कि मुस्लिम भाई एक मुश्त होकर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस को वोट दो। नहीं ठीक है ना, हम तो उलमा के पीछे चलेंगे ना, हम जो तो वो कहेंगे वही करेंगे। जो वो कहेंगे हम वही करेंगे, और वो तो उलमाइन भाई, उनके आगे तो हम जा नहीं सकते। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। मतलब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया, फरमान जारी कर दिया, उसके आगे कोई मुस्लिम नहीं जाता। कोई सवाल ही नहीं, बस जो कह दिया वो हमने सुन लिया। मतलब एक मुश्त महाविकास आघाड़ी। नहीं, ये तो अभी वो तो अभी हमारा नहीं होगा ना अभी, जब क्या हो गया? आज सज्जाद नोमानी जी ने डिक्लेयर कर दिया। नहीं, ये तो मैं नहीं देखा यार, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने अगर डिक्लेयर किया है हाँ, तो बिल्कुल उनके बात आंख बंद करके। आंख बंद करके। तो जैसे काम चल रहा है, एक तरफ आपने 2.5 साल महाविकास आघाड़ी को भी देख लिए, 2.5 साल आपने महायुति के भी देख लिए, काम किसने किया आप लोगों के लिए? काम तो देखो हमारे लिए फिलहाल अभी बीड़ जिला बोलने के लायक नहीं रहा है। अच्छा, इसको तालुका बोलेंगे हम। क्या तालुका भी इसलिए बोलेंगे कि इससे अच्छे मोमिनाबाद यानी मराठी में अंबाजोगाई हो गया, परली हो गया, ये हमारे बीड़ से अच्छे तालुके ये। क्या ये बीड़ जिला जो है तो बोलने के लायक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स जो होती इतनी गंदी है कि बस खींचा खींची। अभी आमदार किसका है अभी यहाँ? अभी आमदार राष्ट्रवादी का है ना, शरद पवार जी का। शरद पवार जी का। लेकिन रात के जो उसमें सभा में अजीत पवार साहब ने जो बोले कि अगर हमारे उम्मीदवार को आप चुन के देते हैं तो हम 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए देंगे। किसको? आमदार को, जो अभी उनका रनिंग है उम्मीदवार है उसको देंगे। लेकिन इससे पहले जो हो गए आमदार वो किसके थे? वो तो शरद पवार के। अरे अभी तक तो वही पार्टी थी ना। अच्छा, दोनों पहले एक ही थे। हाँ, अभी तक तो एक ही थे ना। फिर वो 4,000 करोड़ कहाँ गए? हाँ, 4,000 करोड़ जो उन्होंने अभी घोषणा की है, देखिए दोनों के 2-2 टुकड़े हो रखे हैं। उद्धव ठाकरे जी ना, नहीं आज हो गए ना। अभी तक एक थे। हाँ, अभी तक तो एक थे ना। फिर 4,000 करोड़ कहाँ गए? 4,000 करोड़ में तालुके की कितनी तरक्की हो सकती, कितना विकास हो सकता? ये बताइए, तमाम हर कोई कहता है कि काम के आधार पे वोट देना चाहिए। अब आप बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम उलेमा ने कह दिया हम वही करेंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे हम तो वोट, जो उलमा के आगे नहीं जाएंगे, फिर वो कैंडिडेट आओ या ना हो। लेकिन जो उलमा ने बता दिया हम उनके बिल्कुल उनके बात पे सहमत है। उन्होंने जिसको कहा
उसको हम बिल्कुल करेंगे। हम उलमा ये जो अभी महायुति चल रही है, ये तो कह रहे हैं हमने काफ़ी सारी योजनाएं मुस्लिम भाइयों को दी है, घर वगैरह दिए हैं, आपके लाड़की बहिना योजना दी है, शेतकारियों को, किसानों को। दिए ना, लाड़की बहन योजना दिए ना साहब, 1500 रुपये दिए, और कितनी दिए, 3000 रुपये दिए, घर वगैरह 150 पौने 200 रुपये तेल हो गया ना। हर चीज में महंगा हो गया साहब, डबल से निकाले उन्होंने, नहीं बोल के ऐसे नहीं। कहीं प्रधानमंत्री आवास मिले हैं लोगों को? नहीं, वो तो नहीं बोल सकता मैं अभी, वो तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन ये जो लाड़की बहन योजना का है बहुत फायदा होगा पब्लिक को। तो जैसे अभी मोदी जी, अनलिमिटेड फायदा होगा उसका, बहुत फायदा अनलिमिटेड। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 80 रुपये किलो तेल वाला 150 रुपये पार हो गया, और कितना फायदा होना चाहिए जनता के वास्ते। हाँ, अब ये बताइए, जैसे मोदी जी को तीसरी बार बन गए वो प्रधानमंत्री, भले इस बार बहुमत से ना आए, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए। उनको तो मौका मिला है भाई लूटने का, वो तो लूटते रहे। अब जो सही नोमानी जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि मोदी को हटाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि पहले महाराष्ट्र से इनको हटाओ, फिर दिल्ली से हटा देंगे। वो तो जनता करेंगी ना भाई, वो तो बोल, अपन तो नहीं बोल सकते ना, वो तो जनता करेंगे। जनता का जो है वो दिल में वो कर बैठेंगी जनता, उसका तो अपन नहीं बोल सकते ना, है ना। थैंक यू। नाम क्या आपका? मोमिन सलीम। अब ये बताइए, आपके महाराष्ट्र में चुनाव का वक्त चल रहा है, 20 तारीख को वोट हो जाएगा, तो क्या लग रहा है किसकी आ रही है सरकार? सरकार शरद पवार की। तुतारी वालों की? ओ, उनकी क्यों आ रही है? वो सेकुलर लोग हैं ना, और जो महायुति वाले हैं? महावाइती वाले का नहीं बता सकते। तो जैसे अभी बयान आया है सज्जाद नोमानी का, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा है कि सारे मुस्लिमों को महाविकास आघाड़ी को वोट देना चाहिए। बराबर है, बराबर है। हमारे हिसाब से बराबर है। उन्होंने कहा केवल महाराष्ट्र नहीं, हमें मोदी को हटाना है। बराबर है, क्या यहाँ के जो मुस्लिम है वो मानेंगे उनकी बात, पर्सनल लॉ बोर्ड के? मानेंगे। मानेंगे। अभी जो सरकार चल रही है 2 साल से, कैसा काम कर रही है? सरकार ने समझो काम तो करा, उनके हिसाब से अच्छा करा, हमारे हिसाब से नहीं समझ में आया। अच्छा, उनके हिसाब से करा, पर आपके हिसाब से नहीं। नहीं आया। नाम क्या भाईजान? बोलो सिकंदर भाई। तो बताइए, क्या लग रहा, महाराष्ट्र में चुनाव का वक्त चल रहा, 20 तारीख को वोट डालेंगे? सिर्फ डालेंगे शरद पवार को, अच्छा। वही आदमी है सही, बाकी सब गलत है। तो जैसे अभी दिल्ली में मोदी जी हैं, तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने आप लोगों से कहा है कि मुस्लिम एक मुश्त होकर महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे को समर्थन दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल देना है उद्धव ठाकरे को समर्थन। तो मानेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात? बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, मानना ही पड़ेगा। मोदी ने किया क्या ये बताओ? जुमले जुमले जुमले। वो कह रहे हैं हमने लाड़की बहिना दे दी, आवास योजनाएं दे दी। अभी देखो इलेक्शन के बाद बंद होने वाला है सब, ये सब नाटक है, ये बंद होने वाला है, बंद हो जाएगा। जैसे 5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की सरकार थी आपके यहाँ, और 2.5 साल अभी महायुति के हो गया। फडणवीस को कौन जानता था पहले ये बताइए, कौन जानता था? हाँ, क्या किया उसने? तो ये बताइए भाईजान, पहले उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे और अब वो कांग्रेस के साथ है, दोनों में से कौन सा समय वो अच्छे लगे? देखो उद्धव ठाकरे जो है स्पष्ट बात करने वाले आदमी है, वो जो बोलेगा वही सही है, गलत बात कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसके पीछे शरद पवार खड़े हैं, उद्धव ठाकरे के पीछे, बराबर, बाकी कुछ नहीं है। तो वो जिनके बेटे हैं बाला साहब ठाकरे, वो तो अयोध्या भी गए थे कार सेवा करने। वो जाने दो ना, उनका ये था तो गए थे वो। अब आप उनके बेटे को वोट दे रहे हैं? बिल्कुल देंगे हम, उनके बेटे को देंगे, क्योंकि काम अच्छा किया ना, 2.5 साल में काम अच्छा किया। क्या काम किया, अगर आप बता पाए हमारे लोगों को? काम तो क्या है, बहुत कुछ काम किया, अब वो बताने के लिए क्या है अपने पास? कुछ तो काम किया होगा जो बता पाए आप। नहीं, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। सब मिलजुल के लेके चले लोगों को। तरक्की चाहते हैं, शहर में पानी अच्छा मिले, रास्ते अच्छे हो, लाइट हो, और ये सब चीज़ों को लोग पसंद करते हैं। जो भी ये सुविधा देने की काबिलियत रखता है, लोग उसको पसंद करेंगे। हमने गए मरतबा जो आमदार दिए थे, हम सब गए मरतबा जो पिछले 5 साल में जो आमदार दिए थे, संदीप सिरसागर, इनको हमारी टीम ने पूरे चुन के दी थी। उनको यही हमारा मकसद था कि शहरवासियों को एक दिन आड़ पानी मिले, अच्छी सफाई हो, और अच्छे लाइट वगैरह पोल पर रहे, ताकि अंधेरा ना रहे शहर के अंदर। लेकिन वो इस काम में नाकाम रहे, हमने इसलिए उनका साथ छोड़ दिया। और जो योगेश क्षीरसागर हैं, जो नए उम्मीदवार हैं अजीत पवार गढ़, इनके तरफ हम सब लोगों ने अभी
हमारा पूरा गट का रुख उस